अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी कैट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जिन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि इस साल एमडी कैट 2024 में एग्रीगेट कैलकुलेटर क्या रहेगा, एग्रीगेट फार्मूला क्या रहेगा, और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट क्या है और इस साल एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे करना है, और इसके साथ साथ आपके मैट्रिक के मार्क्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और इसी तरह आपके एफएससी के मार्क्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, और साथ साथ आपके एमडी कैट के कितने मार्क्स हो तो आपका 1% बनता है और आपने कितना टारगेट अचीव करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, लेकिन आपने क्या करना है, वीडियो के साथ रहना है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, इस साल जो पीएमडीसी का एग्रीगेट फार्मूला रहेगा वो लास्ट ईयर की तरह सेम रहेगा। मैट्रिक आपकी 10% इंक्लूड होगी, एफएससी आपकी 40% इंक्लूड होगी, और एमडी कैट आपका 50% इंक्लूड होगा। यानी कि आपके मैट्रिक के जो टोटल मार्क्स होंगे उसमें से आपकी 10% इंक्लूड होगी, एफएससी की 40% और एमडी कैट की 50%। अब ये आपने एग्रीगेट कैलकुलेट कैसे करना है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इन चीजों का पता नहीं होता और वो बार बार मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें ये एग्रीगेट कैलकुलेट तो करते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि हमारी वेबसाइट जो mdcatwala.com है, वहां आपको इसका एग्रीगेट फार्मूला भी मिल जाएगा और एग्रीगेट कैलकुलेटर भी मिल जाएगा, एमडी कैट का भी मिल जाएगा और साथ साथ नम्स का भी मिल जाएगा। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, फिर पहले आपको एग्रीगेट कैलकुलेट करने का मेथड समझा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि लास्ट की क्लोजिंग मेरिट क्या थे और इस साल के क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकते हैं। आपने करना ये है, आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है mdcatwala.com, जो ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है mdcatwala.com। तो हम गूगल पर चलते हैं, हमने सर्च कर लिया mdcatwala.com। तो आप mdcatwala.com सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, जिसमें आपको mdcatwala का ये लोगो भी नजर आएगा और ये आपको होम पेज नजर आ जाएगा। आपने करना क्या है, आपने करना है, आपको फ्री टेस्ट सेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पास पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्रीगेट कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा लिंक्स भी होगा और बुक स्टोर भी होंगे। एग्रीगेट कैलकुलेटर को हम पहले एक्सेस कर लेते हैं कि आपने एग्रीगेट अपना कैसे काउंट करना होता है। आप चाहे एमडी कैट का कर रहे हैं या फिर अपना नम्स के एग्रीगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपने पहले इधर पुट करने अपने मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स, इधर आपके टोटल मार्क्स काउंट होंगे 1100 या 1200 हैं। इसी तरह एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स, नीचे 1100 1200 का ऑप्शन दिया गया, आपने जो भी आपके होंगे आपने वो क्लिक करना है। इसी तरह आपके एमडी कैट नम्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन हैं, तो आपके लेट्स 145 है तो आपने 145 पुट करना है, तो नीचे 150 वाला नाम्स को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप एमडी कैट का एग्रीगेट कैलकुलेट करने चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ एमडी कैट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक एग्रीगेट बनकर आ जाएगा। ये तो आपने एग्रीगेट अपना कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो मैट्रिक है वो आपके 10% इंक्लूड हो रही है, एफएससी 40% और एमडी कैट 50%। अगर आपके मैट्रिक में 110 मार्क्स हो तो आपका 1% इंक्लूड होता है एमडी कैट के मेरिट के अंदर। अगर आपके 220 मार्क्स हो तो आपके 2% इंक्लूड होता है एमडी कैट के मेरिट के अंदर। अगर 330 मार्क्स हो तो आपका 3% इंक्लूड होता है एमडी कैट के मेरिट के अंदर। क्योंकि 10% है तो आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, तो 1100 के हिसाब से 110 मार्क्स आपके 1% इंक्लूड करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के मैट्रिक में कम मार्क्स हैं तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 110 मार्क्स या 10 नंबर का गैप या 20 नंबर का गैप या 30 नंबर का गैप जो भी है, अब आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। आपका मेन टारगेट है एमडी कैट, क्योंकि एमडी कैट के मार्क्स आपकी वेटेज एक तो ज्यादा है और इसके साथ साथ मार्क्स एक आपका कितने परसेंट होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब आपके 110 मार्क्स 1%, 220 मार्क्स आपके 2% और 330 मार्क्स आपके 3% मैट्रिक के। तो जिनके मैट्रिक में कम मार्क्स है डोंट वरी। अब मैं आपको बताता हूँ एफएससी के मार्क्स। एफएससी के मार्क्स की इंपोर्टेंस कितनी है और कितने मार्क्स 1% आपके इंक्लूड होते हैं एमडी कैट कैलकुलेशन में। आपको मैं बता दूं, जिनके 1100 टोटल मार्क्स से एफएससी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके 1100 मार्क्स से उनके 27 मार्क्स, जिसके भी कम है स्टूडेंट से 27 मार्क्स आपका 1% बनता है। अगर जिसके 54 मार्क्स कम है तो उसका 2% बनता है। इसी तरह अगर इसके 1 मार्क्स कम है तो वो आपके 3% कम होगा किसी दूसरे स्टूडेंट से। तो आपको मैंने ये 1100 वाले स्टूडेंट्स को बता दिया, जो रिपीटर्स बैठे हैं, जो इंप्रूवर्स बैठे हैं, उनके अगर 1100 मार्क्स में अगर जिसके 27% एक बच्चे से कम है, इसका मतलब क्या है, वो 1% उससे पीछे है। अगर उसके 54% मार्क्स कम है तो इसका मतलब क्या है, वो 2% उस स्टूडेंट से पीछे है। अगर 81 मार्क्स कम है तो इसका मतलब क्या है, वो 3% उसके स्टूडेंट के पीछे है। तो आपको एफएससी के जो 1100 इंप्रूवर स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको एफएससी के मार्क्स की इंपोर्टेंस का पता लग गया होगा। तो जिनके 1200 मार्क्स होते हैं एफएससी के, जिनके 1200 एफएससी के मार्क्स होते हैं, उनके 30 मार्क्स जो होते हैं 30 मार्क्स वो आपके 1% इंक्लूड करते हैं।
अगर 60 हो आपके 2%, अगर इसी तरह 90 हो तो 3%। तो आपके एफएससी के मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि आपके एफएससी के मार्क्स इंपॉर्टेंस नहीं रखते या मैट्रिक के मार्क्स आपके इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आपके मैट्रिक के भी मार्क्स वैलिड हैं और एफएससी के मार्क्स की भी इंपॉर्टेंस है। अब जो सबसे बड़ा मेन टारगेट है ना, वो है हमारा एमडी कैट। अब जिन स्टूडेंट के मैट्रिक में कम मार्क्स हैं या एफएससी में कम मार्क्स हैं, थोड़े बहुत कम मार्क्स हैं, तो जो एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा ना, तो उसका मेरिट इंशाल्लाह बन जाता है। अब मैं आपको बताऊं, एमडी कैट का जो एक मार्क्स होता है ना, 1 मार्क, यानी कि जिसके रेशो 173 है या 174 है। अब एक मार्क्स की मैं इंपॉर्टेंस बताता हूं। जिसके 173 है उसकी 0.25% वो कम होगा 174 वाले से। इट मींस एमडी कैट का एक मार्क्स जो होता है ना, एक नंबर, वो आपके 0.25% को इफेक्ट करता है, या बढ़ाता है या फिर कम करता है। या आपके मार्क्स ज्यादा है तो आप 0.25 मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे, अगर आपके एक मार्क कम है तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर 2 मार्क्स हो तो वो आपका 0.5%, अगर 3 मार्क्स हो तो 0.75%, और जिसकी अगर 4 मार्क्स कम है तो वो 1% पीछे चला जाता है। अब मैट्रिक में देखें गैप 1% पे कब आ रहा था, जिसके 110 मार्क्स कम थे। एफएससी में देखें जिसके मार्क्स अगर 1100 वाला था उसके 27 मार्क्स अगर कम है तो वो 1% पीछे था। अगर 1200 वाला मार्क्स देखें तो अगर उसके 30 मार्क्स कम थे तो वो 1% उससे पीछे था। अगर एमडी कैट में अगर आपकी 4 मार्क्स, वहां 27 है वहां 110 है, अगर जिसके 4 मार्क्स एमडी कैट में के स्टूडेंट से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो 1% मेरिट से पीछे हो गया। तो एक एक नंबर की आपकी इंपॉर्टेंस है। आपके मैट्रिक में जो होना था हो गया, जो एफएससी में होना था हो गया। अब आपका एमडी कैट है 22 सितंबर 2024 को, जो एमडी कैट है उस दिन आपने एक टारगेट सेट कर लेना है कि मैंने इतने मार्क्स अचीव करने हैं, क्योंकि आपने मैट्रिक के मार्क्स भी इंक्लूड करने होंगे, एफएससी के भी आपका रिजल्ट आ गया होगा और एमडी कैट आपका आने वाला है। तो अब आपको एक टारगेट सेट करना है कि मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए। तो जो मैंने आपको mdcatwala.com की वेबसाइट के अंदर एग्रीगेट कैलकुलेटर बताया था, तो आपने उधर अपने मार्क्स काउंट करने हैं कि मेरे कितने जरूरत है। लेट्स सपोज 175 जरूरत है, 180 जरूरत है, 185 जरूरत है, 190 जरूरत है, तो आपने उधर अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर 2023 का क्लोजिंग मेरिट। तो लास्ट ईयर जो यूएचएस का एमबीबीएस का क्लोजिंग मेरिट था वो था आपका 91.14%। इस तरह शहीद कॉलेज भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो था 94.88%। इस तरह जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी थी उसका जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो था 90.43%। और जो डाउ यूनिवर्सिटी थी, जो सिर्फ के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो लास्ट ईयर का मेरिट था वो था आपका 87.72%। और इसी तरह जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज, उनका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो था 75%। और इस तरह जो आजाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो था 76.7%। और जो नम्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट था वो था एमबीबीएस का 95.2%। ये मैंने आपको लास्ट ईयर 2023 की क्लोजिंग मेरिट बताई है, इसका क्लोजिंग मेरिट ये हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है कि सर इस साल एमबीबीएस का मेरिट कहां रुकेगा। एक मैं आपको प्रिडिक्शन कर दूं, होप सो अल्लाह के साथ बेहतर करे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपका इस साल मेरिट जो है ना वो 0.7% से लेकर 1% तक आपका मेरिट कम होगा। 0.7 से 1% आपका मेरिट कम होगा। अब आप ये पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। अब मैं आपको इसकी ना टेक्निकली कुछ एग्जांपल दूंगा। अब आप देखें जो फेडरल का रिजल्ट आया है, वो फेडरल का रिजल्ट लास्ट ईयर कहां था एफएससी का, और इस साल कहां है। अब आप अगर पंजाब के स्टूडेंट्स का देखें तो लास्ट ईयर फुल मार्क्स वाले भी स्टूडेंट बैठे थे, 1100 में से 1100, 1098, 1092, 1094, 1096, लेकिन इस साल जो टॉपर है 1160 के करीब है। तो आप देखें एफएससी के मार्क्स कम हुए हैं। नंबर 2 आपके फेडरल वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम हुए हैं। नंबर 3 आपने नम्स का पेपर देख लिया, उसके मुताबिक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जो नम्स है या एमडी कैट है वो कोशिश कर रहे हैं कि एमडी कैट का मेरिट थोड़ा सा कम कर गए, तो इसलिए थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बन रहा है। तो आपने इसे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इस साल आपका एमडी कैट का पेपर आपको आता होगा, आपने जो प्रिपरेशन की होगी वही आएगा आपके लिए इंशाल्लाह। आप अपने लिए दुआ करें और अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करें। आपने इन डेज के अंदर अपनी प्रिपरेशन फुलफिल कर लेनी है।
क्विक रिवीजन कर लेनी है, जो सिलेबस रहता है आपने वो कर लेना है, FLP करने हैं वो करें, जो भी आपने स्केड्यूल बनाया हुआ है वो करना है। अगर आप हमारे स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि लास्ट 20 डेज का स्केड्यूल, अगर आप उसके मुताबिक चल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सर हमने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, हम आपके प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, तो अल्लाह के साथ बेहतर करेगी। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपने कमेंट बॉक्स में हमें बता देना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन की होगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।